तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और जैसे कि आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम उसे पहले उसके 10 पैरामीटर पे जज करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों, उसके लिए जो हमारा पहला पैरामीटर है उसका नाम है मोट। मोट यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो वैसे तो मोट का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा गड्ढा जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा अपने किले के चारों तरफ खोद के उसमें पानी भर देते थे और मगरमच्छ वगैरह छोड़ देते, जिससे कि कोई भी दुश्मन आसानी से उनके किले के ऊपर अटैक ना कर पाए या उसके ऊपर कब्जा ना कर पाए। और आज की डेट में अगर हम बिजनेस की बात करें तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक मोट, जिसके थ्रू कंपनियां अपना एज बना के रखती हैं कंपटीशन के ऊपर और अपने प्रॉफिटेबिलिटी को और अपनी सर्वाइबिलिटी को मेंटेन करके रखती हैं। तो इसके लिए मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम किसी रेस्टोरेंट का। मान लीजिए उसका नाम है एबीसी रेस्टोरेंट और उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता है, प्रॉफिट भी अच्छा है और हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है। तो उसको देख के वहाँ पे कुछ कंपटीशन में आके लोग अगल बगल में कुछ और रेस्टोरेंट भी खोल देते हैं और उस बिज़नेस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाते क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो कस्टमर्स को बहुत अच्छा लगता है और वो बार बार उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो इस तरह की जो एडवांटेज होती है इसको बोलते हैं हम मोट। बाकायदा उन्होंने पैसा भी लगाया, रेस्टोरेंट भी खोला, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो बहुत सारी जगह पे नामी गिरामी जो लोगों की दुकानें होती हैं वही अच्छी चलती हैं और वो हमेशा उसको सस्टेन करते हैं, अपने कस्टमर्स को भी रिटेन करके रखते हैं। इसी तरह से काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो मोट के अंदर आते हैं और हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि उन्हीं कंपनियों के साथ इन्वेस्ट करें जिसके अंदर अच्छे से मोट हो और जिससे हम लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कर पाए कंपनी और प्रॉफिट भी मेंटेन हो सके। और अब हम देखते हैं कि मोट कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी मोड 3 टाइप के होते हैं, ग्रेड ए के मोड, ग्रेड बी मोड और ग्रेड सी मोड। अब देखते हैं हम ग्रेड ए मोड में कौन कौन सी टाइप की कंपनीज आती हैं, कौन कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहला जो अगर हम देखें ग्रेड ए मोड किस कंपनी में है तो उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है लो कॉस्ट प्रोडक्शन, यानी कंपनी जो भी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, अपनी सर्विसेज बनाती है, उसकी कॉस्ट कम से कम रखती है जिससे कि कंपटीशन में उनको हमेशा एज मिलती है और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो वो बना के रखते हैं। ऐसा ज़्यादातर कैसे होता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल के बारे में, जहाँ पे कंपनियां बल्क में रॉ मटेरियल खरीदती हैं और अपनी कॉस्ट को कम रखती हैं। अब जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं जनरली वो अच्छे से माल अपना खरीदती हैं और अपने आप को जो एक सही पोजीशन में रखती हैं, लेकिन वही नई कंपनियां होती हैं, छोटी कंपनी होती हैं, उनके पास इस तरह की एज नहीं होती है। दूसरी क्वालिटी आती है ग्रेड ए मोड वाली कंपनीज की या प्रोडक्ट्स की, उसको बोलते हैं ब्रांड वैल्यू। जैसे हम इंडिया में एग्जांपल लें तो आईफोन एप्पल का जो आता है वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में। लोग जब उस ब्रांड की प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं तो उनको बड़ा गर्व महसूस होता है कि देखो हमारे पास इस तरह के प्रोडक्ट हैं। दूसरा, ब्रांड की वजह से भी ब्रांड ऐसे ही नहीं बन जाता, ब्रांड के पीछे कंपनी काफ़ी रिसर्च करती है, कंपनी क्वालिटी देती है, कंपनी सर्विसेज देती है कस्टमर को, तब जाके एक ब्रांड बनता है। तो इस तरह के एडवांटेज अगर प्रोडक्ट्स में हैं तो हम उसको माने ही कंपनी के पास एक बहुत अच्छा मोट है। लो कॉस्ट प्रोडक्ट हो गया, ब्रांड वैल्यू होगी और उसके बाद आता है कंपनी का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी कंपनी ने अगर आज कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुंचा सके, जिससे कि वो अपना मार्केट शेयर हमेशा मेंटेन करके रख सके। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा कोका कोला कंपनी का, कि आज की डेट में अगर बात करें तो कोका कोला कंपनियां दुनिया भर के सारे ही छोटे बड़े शहरों में क्या गांव गांव तक पहुंची हुई है। अगर कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसको भी वो आराम से मार्केट में पुश कर सकते हैं और जो उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो भी दूर दराज इलाकों तक भी सारे जाके वो आराम से डिलीवर कर पाते हैं। वहीं अगर कोई नई कंपनी इस तरह की मार्केट में एंटर करना चाहेगी तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने के लिए। और चौथी क्वालिटी है लो R&D एक्सपेंसेस, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कंपनियां बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं वहाँ पे हमारी जो कैपिटल है वो काफ़ी रिस्क में आ जाती है, क्योंकि कई बार जो रिसर्च है वो काफ़ी लंबी लंबी चलती है, उनका कोई खास रिजल्ट भी नहीं निकलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छी बात होती है, अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा बनाने के लिए, नया प्रोडक्ट लाने के लिए करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा रिसर्च अगर जो कंपनियाँ करती हैं तो वहाँ पर कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस तरह की कंपनी को हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और ग्रेड ए मोट वाली कंपनीज की पांचवी क्वालिटी होती है टेस्ट, यानी कि जो कंपनियां खाने पीने का काम करती हैं। टेस्ट की वजह से क्या होता है कि जब एक बार टेस्ट लोगों के मुंह में चढ़ जाता है तो बार बार वो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। इसके एग्जांपल आप रियल लाइफ में बिल्कुल आराम से देखते होंगे, जैसे कि डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स हो गई, मैगी है, कोका कोला कंपनी है। इस तरह के प्रोडक्ट्स कस्टमर जो है वो बार बार खरीदते हैं और इस तरह से कंपनी अपना लॉन्ग टर्म जो है सर्वाइवल कर पाती है, प्रॉफिट मेंटेन कर पाती है और कंपटीशन भी उनको ज़्यादा कुछ उनका बिगाड़ नहीं पाता है। तो इस तरह से अगर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ग्रेड ए मोड की जो 5 क्वालिटीज बताई ये हमें जरूर देखनी चाहिए। उसी के बाद हमें उसको डिसाइड करना है कि हमने कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना। तो जैसे आपको पहला बताया, एक बार समराइज कर लेते हैं। लो कॉस्ट प्रोडक्शन, दूसरा ब्रांड वैल्यू, तीसरा
जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है कंपनी का कि अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फिर हो गया लो R&D एक्सपेंसेस होने चाहिए। और फिर जो मेन बात आ गई वो आ गई टेस्ट की। कुछ खाने पीने से रिलेटेड अगर कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो टेस्ट बहुत मैटर करता है। और अब अगर हम बात करें ग्रेड बी मोट वाली कंपनीज की, तो उनके अंदर भी सेम क्वालिटीज होती हैं जो शुरू की 4 क्वालिटीज हैं। लो प्रोडक्शन कॉस्ट, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ब्रांड वैल्यू, इस तरह की सारी चीज़ें उन कंपनी में होनी चाहिए। सिर्फ उसके अंदर टेस्ट वाली चीज़ें नहीं होती, यानी कि खाने पीने वाली कंपनीज को छोड़ के, टेस्ट को अगर हम छोड़ते तो बाकी जो सारी क्वालिटीज जिस भी कंपनी के पास होंगी हम मानेंगे उसके अंदर भी एक अच्छा मोट है और हम उसको ग्रेड बी मोट के अंदर डालेंगे। अगला आता है ग्रेड सी मोट, जिसके अंदर हम अगर देखें तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है जहां पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज होती हैं कि हर आदमी उस सेक्टर में जल्दी से पैसा डाल के एंटर ही नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव कंपनियां। कि मान लीजिए ये सब चीज़ें कंपनी के पास नहीं है, कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है या टेस्ट वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कंपनी के काम को शुरू करने के लिए किसी को लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगाने पड़ते हैं तो बहुत कम कंपटीशन होता है, क्योंकि इतना पैसा लोग जनरली इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और कंपटीशन से इस तरह की कंपनियां बच रहती हैं। इसका एग्जांपल है L&T। बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है उनकी, तो जनरली से कोई लोग उसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा आता नहीं है। फिर हो गई TCS, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कि हर आदमी की बस की उसको कंपीट करना नहीं है। इस तरह से जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या मोट, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ये सब चीज़ें हमें अच्छे से जज करनी है। इसके लिए वही है कि हम कंपनी की मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, उसके थ्रू हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है कि कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, कंपनी के कॉम्पिटिटर में क्या चल रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी में क्या चल रहा है, और कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज ज़्यादा बिकती हैं, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं और कंपनी में कैसा मोट डेवलप हो सकता है। तो इस तरह से जब हम डिसाइड करके करते हैं तो कंपनियां अच्छी हमारे पास निकल के आती हैं, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देती हैं और अच्छे से हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कंपनी से इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो आज के लिए जो मोट या कंपटीशन एडवांटेज है उसके बारे में आपको सारी डिटेल दे दी हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।